नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी दल हैं वहां पर प्रत्याशी दिनों रात पैर घसर रहे हैं टिकट के लिए, आपस में मारापिटी कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं कि किसी तरह टिकट मिल जाए तो उनकी नैया पार हो जाए चुनाव में, क्योंकि उन्हें अपने कार्यों पर भरोसा नहीं या फिर किए ही नहीं। चुनाव में आप देख लें, भाई भतीजावाद खूब चल रहा। लगभग देखा जाए तो हर एक दल में दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी चुनाव के मैदान में उतर रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहा जाए तो माटी के लाल वैसे लोग जो कि संघर्ष के द्वारा अपना नाम बनाए हैं और उसी संघर्ष के दम पर एक नया समाज, एक नया बिहार, एक अपने नए निर्वाचन क्षेत्र का सपना लेकर चले हैं और दिलो जान से जनता के सामने अपने पक्ष को रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप की। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं और उनका साफ साफ यही कहना था कि मैं किसी दल के सामने टिकट मांगने नहीं गया, क्योंकि सारे दलों की देखा जाए तो लगभग एक ही मनोदशा है। भ्रष्टाचार है, युवाओं के साथ अन्याय किया जाता है, लूट खसोट चलता है। और आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप को अपने क्षेत्र में काफ़ी जो है वो समर्थन मिल रहा है और खासकर युवाओं का मिल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 17 अक्टूबर को छात्र नेता दिलीप का नॉमिनेशन है। उस दिन वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगे। और बता दें आपको हम कि उन्होंने अपने पिछड़े हुए बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र, हालांकि वहां से उम्मीदवार बहुत हाईटेक रहे हैं, भोला यादव जो कि लालू यादव के हनुमान माने जाते हैं, फिर से मदन सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लेकिन इलाका जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जल भराव और जल संकट दोनों से जूझता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और इस तरह भी नीतीश सरकार में जो खुद मंत्री लोग ही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा चरम पर है, अफसरशाही है। और यही सारा मुद्दा जो है वो छात्र नेता दिलीप लेकर उतरे हैं मैदान में। और बता दें कि भ्रष्टाचार के तहत जो है, जो वृद्धा पेंशन हुआ या फिर इंदिरा आवास हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है, या विभिन्न जो योजनाएं चल रही है सरकार की, जिसमें दलालों के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से जो बंदरबाट किया जाता है, सबसे पहले उस पर रोक लगाना है। इसके साथ साथ स्कूलों में, चूंकि छात्र नेता दिलीप युवा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, रोजगार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई से, तो स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब छात्र, पिछड़े, दलित, वंचितों के जो बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, उनको सही शिक्षा मिल सके, इसलिए स्कूल को टू टाइट करना है। यानी कि स्कूल का परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट स्कूल से 2 कदम आगे रहे। हर एक पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, हर एक स्कूल में कड़ाई से निगरानी होनी चाहिए कि शिक्षक के द्वारा जो छात्रों को सिलेबस बना हुआ है उस सिलेबस का अच्छे से पढ़ाई हो। केवल ये नामांकन और खिचड़ी खाने के लिए और पोशाक और साइकिल योजना के लिए जो बना दिया गया है ट्रेंड स्कूल जाने का, उसके साथ साथ वहाँ पर समुचित शिक्षा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये मुद्दा है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में जो आप जानते ही हैं किस तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बंदरभांट मचा हुआ है, हर एक पंचायत में एम्बुलेंस का वादा है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि पक्की सड़क जो है उसको लेकर है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जाने के लिए सड़क भी नहीं है बहादुरपुर में। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में उठाया जा रहा है। और हम इसलिए आशा कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इससे पहले जो इनकी पहचान रही है उसमें
इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, ईमानदार छवि रही है, पिछले 10 सालों से सार्वजनिक जीवन में है, आज तक कोई आरोप नहीं लगा, आज तक किसी भी चीज़ को लेकर ये इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ जो कि गड़बड़ी से रिलेटेड हो, जबकि इन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत सारे मामले उजागर किए हैं। तो बताएं आपको हम कि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो अपने नेक इरादों के साथ बहादुरपुर विधानसभा में कमर कसे हुए हैं और उनका कहना है कि देखिएगा बहादुरपुर इतिहास लिखने जा रहा है और पूरे बिहार से छात्रों का डेलीगेशन जो है उनसे मिलने के लिए आ रहा है। और आपको बता दें जितने लोग उनके साथ घूम रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो दरभंगा या उसके आसपास के जिलों के कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं। हर एक गांव से दर्जनों जो युवा हैं जो तैयारी करते हैं वो अपने गांव में मंच तैयार करा रहे हैं या फिर सभा का व्यवस्था कर रहे हैं जहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सभाओं में भीड़ हो रही है, गांव में लोग स्वतः निकल के आ रहे हैं कि कौन हमारे क्षेत्र का एक लड़का है जिसका हमने नाम सुना था, जिसको मोबाइल पर अभी तक देखा था, टीवी पर देखा था, जो बिहार के लाखों लाख युवाओं के लिए पटना की सड़कों पर लाठियां खाता है, जेल जाता है और सरकार को झुकाता है, सरकार को उसकी बातों को मानना पड़ता है। तो आज आप देख रहे हैं आज का जो चुनाव है वो पार्टी जाति समीकरण, ढलमल और पलटा पलटी, इस पार्टी में रातों रात उस पार्टी में चले गए, वहां से यहां चले गए। ऐसे जमाने में एक जो डेमोक्रेसी का जो रास्ता बनाया गया है, जनतंत्र का रास्ता बनाया गया है कि आपको जनता के बीच में जनता के जरूरतों का, जनता के जीवन आसान हो, इसके लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति जिसमें वो गुण है उसे ही डेमोक्रेसी में लीडरशिप करने का मौका मिलना चाहिए। तो दिलीप ने अपने पिछले 10 साल के जीवन में ये साबित किया है कि वो गुण हमारे में है और हम अपने बहादुरपुर जनता का, बहादुरपुर जो विधानसभा है उसकी जनता का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सकते हैं। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी तक इतने बड़े बड़े लोग वहां से प्रतिनिधि चुन के गए विधानसभा में, जितना विकास होना चाहिए था उसका 10% भी नहीं हो पाया, वो सब करने का दावा कर रहे हैं। अब देखिए अब जनता को के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। अब देखिए जनता जो है उन्हें विधानसभा भेजती है नहीं भेजती है, लेकिन बता दें कि इरादे बुलंद हैं और ये कहना है कि जीत हमारी ही होगी। जनता हमारे मुद्दों को समझ रही है और आज के राजनीतिक व्यवस्था को भी, राजनीतिक जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको भी समझ रही है कि कैसे कैसे लोग आते हैं, बस चुनाव के समय 10-12 दिन पूरे नारे जोशो खरोश के साथ देंगे, सब में हाँ मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और फिर 5 साल भूल जाते हैं। तो चलिए 17 तारीख को बता दें, 17 यानी कि परसों जो है नॉमिनेशन है, दरभंगा के कलेक्ट्रेट में है नॉमिनेशन। और हम आशा करेंगे कि दिलीप को जिस तरह छात्रों का समर्थन मिला, बहादुरपुर की जनता भी उन्हें समर्थन करेगी ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके और बिहार के युवाओं के मुद्दे को सदन में मजबूती से रखा जा सके। तो चलिए आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।